एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तक बहन नित्यनम एक साथ ही प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते, फिर अनमते में भोजन किया करती थी। जब कार्तिक से पहले बेटी विदाई होकर घर आई तो घर में खुशियाँ छा गई। अब बहन भाई फिर मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन के भोजन करने के लिए कहा। बहन ने बोली, आज तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गया, पर सबसे छोटा भाई बहन के बहुत प्यार करता था। उन्होंने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसी भूखी रह सकेगी। उसके भाइयों ने सलाह कर वृक्ष में सहारे सीढ़ी अर्घ देने का कहा। भाई ने इस तरह बहन को अर्घ दिला दिया। भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाइयों के भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाई के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन कराने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाई को बहनों आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रस में बाल निकला, दूसरे में कोर, मुंह में तक पहुँचे, पर कुत्ते ने कान फटाकर इस तरह को असकुनों के बाद ही बहन को भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उनकी ससुराल के साथ पति की तबीयत खराब होने के खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब वह ससुराल पहुंची तब पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उनकी मौत पर भारी कोहमार मच गया था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहले तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्री मिले उन्होंने गांव पहुंचते जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उन्होंने ऐसा किया। जब वह पति के घर पहुंचने तो वहां की हालत देखकर वह हक परास हो गई। मुख में एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उनकी सास ने उन्हें धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से ठहाकने लगी और बोली, हाय, भूख से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो और आप मेरा अर्घ आप ही क्षमा करो। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने कहा, जाकर कहा, यह स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र की विधवा हो गई, वह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोली, प्रिया, अपना कहना सही है, किंतु वह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है। वही
वही संभोग उन्होंने गणेश ने वो सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी व्रतखंड करने की उनकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि एक वह अब अगले करवा चौथ को व्रत करने पर भूल न करे। वह अपना पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोले, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर आनंद छा गया और बहू ने नववर्ष के सभी चौथ माता को व्रत किया। तभी चौथ माता के कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करे अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उन्होंने कार्तिक आने करवा चौथ का व्रत विधि विधान से किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी पूर्वक खुशियाँ करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उन्होंने पति की दीर्घ आयु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने, इस कथा को सुनने पढ़ने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो।